हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और शानदार मूवी जिसका नाम है द डेविल्स चेयर। तो कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम नीलावती नाम की एक चुड़ैल को देखते हैं जो यक्षरेलम से पृथ्वी लोक पर आई थी और वो यहीं आकर फंस गई। फिर वो इंसानों के साथ रहने लगी। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी। वो जानवरों से भी बातें किया करती थी और वो प्रकृति में भी घुल मिल जाती थी। उस डायन ने अपने ज्ञान के ऊपर एक किताब लिखी। उस बुक को उसने नाम दिया नीलावती ग्रंथम। उसके टाइम पर नीलाक्षा नाम का एक लालची साधु भी रहा करता था। उस साधु ने नीलावती की बुक चुरा ली और उसे पढ़ने की कोशिश की क्योंकि वो साधु अमर होना चाहता था। नीलावती को जोर का गुस्सा आया और उसने उस बुक को शापित कर दिया। उसने ऐसा श्राप दिया कि जो भी उसकी बुक को आधा अधूरा पढ़ेगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा और जो भी उसकी बुक को पूरा पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि नीलावती आज भी अरावली पर्वत के आसपास ही रहती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पर हम आरती नाम की एक महिला को मनोज नाम के एक फेमस मेंटलिस्ट के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं। आरती का कहना था कि उसकी बेटी को भूत ने पजेस कर लिया है। आरती मनोज से ये चाहती थी कि वो किसी भी तरह उसकी बेटी को बचा ले। अब मनोज आरती से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसे भूत ने ही पजेस किया है? कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। मगर आरती का कहना था कि कभी कभी तो मिल्की खाना पीना ही बंद कर देती है और जोरों से हंसने लगती है और कभी कभी खूब जोरों से रोने लगती है। कभी कुछ भी कीड़े मकोड़े कूड़ा कचरा उठाकर खा जाती है। इसके बाद मनोज मिल्की को अपने पास बुलाता है। मनोज उस लड़की के सिर पर हाथ रखता है और कहता है अब ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ। इसके बाद मनोज आरती से पूछता है कि कौन हो तुम? तभी अचानक से आरती की आवाज बदल जाती है। उसकी आवाज पुरुषों की तरह भारी हो जाती है क्योंकि अब तक भूत ने मिल्की का शरीर छोड़कर आरती के शरीर में प्रवेश कर गया था। आरती के अंदर वाला भूत कहता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। मनोज अपने बैग से कुछ सामान निकालता है। उस सामान को देखते ही आरती को जिस आत्मा ने पजेस किया है वो भूत बोलने लगता है कि कुछ टाइम पहले मैंने केशव राव की फैमिली को परेशान किया था। उस टाइम तुमने मुझे सजा देकर वहां से भगा दिया था और अब तुम यहाँ भी आ गए। तभी मनोज अपने हनुमान जी वाला यंत्र निकालकर हनुमान मंत्र पढ़ने लगता है। इस वजह से वो आत्मा आरती और उसकी बच्ची की लाइफ से दूर चली जाती है। इसके बाद मनोज जाते हुए मिल्की को हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति देते हुए कहता है, इसको तुम अपने घर में अपने पास ही रखना। ये मूर्ति तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करेगी। इसके बाद मनोज प्रोफेसर मालू के फ्यूनरल पर जाता है। उनकी मौत कैसे हुई किसी को कुछ पता नहीं। मनोज प्रोफेसर मालू की पत्नी से कहता है कि कुछ टाइम पहले मुझे प्रोफेसर मालू ने कॉल किया था। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। मगर उस टाइम में बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया और जब मैं फ्री हुआ तो वो बिजी हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कुछ दिनों के बाद आना और इसी बीच ये सब कुछ हो गया। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा था? प्रोफेसर की वाइफ मनोज से कहती है कि उन्होंने मुझसे ये बुक आपको देने के लिए कहा था। दूसरी तरफ हम एक गर्भवती महिला को देखते हैं। उस महिला को कोई आवाज सुनाई देती है। उसके बाद अचानक से उसका खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो महिला एक कांच का टुकड़ा उठाती है और अपने ही पेट पर बार बार मार मार कर अपने अजन्मे बच्चे को मार डालती है। तभी अचानक से विक्की की नींद खुल जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो उसका एक बुरा सपना था। अब जैसे ही विक्की अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसकी गर्लफ्रेंड अनु ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है। वहीं आज विक्की की ऑफिस से छुट्टी थी। अनु विक्की को गले लगाते हुए कहती है कि आज तुम आराम से रेस्ट करना। अनु ने एक नई मेड को बुलाया था जिसका नाम नूर जहां था। अनु नूर जहां को विक्की से इंट्रोड्यूस कराती है। अनु नूर जहां को समझा चुकी थी कि घर का काम कैसे करना है। साथ ही वो नूर जहां से ये भी कहती है कि तुम एंटीक चीजों को हाथ बिल्कुल मत लगाना, अपने काम से काम रखना बस। अनु के पास कई सारे एंटीक पीसेस थे। वहाँ उसके पास एक अलादीन का चिराग जैसा भी कुछ होता है। वहीं उसके पास एक बक्सा भी था, इसमें बुक होल्डर बना हुआ था। वहीं हम एक चीज नोटिस करते हैं, नूर जहां बिल्कुल बोलती नहीं है। नूर जहां के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। वो हर टाइम एक जैसी ही रहती है। वहीं हमें पता चलता है कि विक्की ने अपनी गर्लफ्रेंड अनु से झूठ बोला है कि उसकी आज ऑफिस से छुट्टी है।
जबकि उसे तो ऑफिस से निकाल दिया गया है क्योंकि विक्की ने अपने कस्टमर के अकाउंट से 1 करोड़ रुपए साफ कर दिए होते हैं। असल में विक्की को बेटिंग की लत लग चुकी है। साथ ही उसकी कंपनी ने उसे धमकी दी है कि 1 महीने में उन्हें उनका 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो विक्की को जेल की हवा खानी होगी। और यही रीजन होता है कि विक्की अपने दोस्तों से, जान पहचान वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें कहीं जॉब दिलवा दे अगर किसी की भी कंपनी में वैकेंसी नहीं होती। तो वही विक्की का एक दोस्त अनवर कहता है कि देखो भाई, तुमने जो फ्रॉड किया है ना, उसके बारे में हर कंपनी को पता चल चुका है और इस वजह से तुम्हें कोई भी काम नहीं देने वाला। अगर तुम्हें काम चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपनी कंपनी में 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद तुम्हें उनसे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाना होगा, तभी कहीं जाकर तुम्हें नौकरी मिल पाएगी। ऊपर से विक्की का कलीग थॉमस उसे कॉल करके कहता है, तुमने अपनी कार की EMI अभी तक नहीं भरी है। इंश्योरेंस वाले तुम्हारे ऑफिस गए थे तुम्हारी तलाश में। इतना सुनने के बाद विक्की लगातार अपनी गर्लफ्रेंड अनु को कॉल पे कॉल लगाए जा रहा था। इसके बाद विक्की अनु से कुछ पैसे मांगता है जिससे वो कार की EMI भर देता है। अनु अपनी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर कॉफी पी रही होती है। तभी अनु एक आदमी को नोटिस करती है जो अनु को एयरपोर्ट से फॉलो करते करते कॉफी शॉप तक आ जाता है। अनु को थोड़ी देर तक घूरने के बाद वो अनु के पास आता है और वो अनु से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं प्रजापति स्कूल में तुम्हारा सीनियर हुआ करता था। एक एनुअल फंक्शन में हम दोनों ने साथ में डांस भी किया था, याद है? तब जाकर अनु को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहती, अरे तुम तो प्रजा हो। इसके बाद अनु प्रजा से उसके हालचाल पूछती है। तभी प्रजापति अपनी खुद की बढ़ाई करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो कनाडा में रहता हूँ और वहीं पर सक्सेसफुल बिजनेस है मेरा। साथ ही प्रजापति अनु से कहता है कि तुम फ्लाइट में चिप्स लेकर क्या कर रही थी? कहीं तुम फ्लाइट में चिप्स तो नहीं बेच रही थी? अरे तुम ये सब छोटे मोटे काम छोड़ो, मेरी कंपनी में आ जाओ। मैं अच्छी सैलरी दूंगा तुम्हें और तुम्हारी कनाडा में सेटल होने में हेल्प भी कर दूंगा। और मैं यहाँ इंडिया तो अपनी फ्रेंड की शादी में आया हुआ हूँ। फिलहाल तो तुम मेरा ये बिजनेस कार्ड रखो और मेरे टच में जरूर रहना। प्रजापति इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अनु को विक्की का फ्रेंड थॉमस मिल जाता है। थॉमस बातों ही बातों में अनु को विक्की की जॉब छूट जाने वाली बात बता देता है, लेकिन थॉमस समझ चुका था कि अनु को अभी विक्की के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो उसको जॉब से निकालने का रीजन नहीं बताता। यानी कि थॉमस 1 करोड़ वाली बात अनु को नहीं बताता। घर आने के बाद अनु विक्की से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी जॉब छूट गई। विक्की भी अनु को नहीं बता पाता कि उसने ऑफिस में क्या कांड किया है जिसकी वजह से उसकी जॉब छूट गई। मगर अनु विक्की से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मनोज को प्रोफेसर मालू की आत्मा के विजन्स आते हैं। प्रोफेसर मालू बहुत ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे होते हैं। मालू कहते हैं कि वो बुरी शक्ति पृथ्वी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, तुम्हें उसे रोकना होगा और तुम ये काम हनुमान जी के शस्त्र से ही कर सकते हो। मनोज, तुम्हें इस धरती को उसके प्रकोप से बचाना होगा। इसके बाद मनोज अपने प्रोफेसर अर्जुन के पास जाता है। प्रोफेसर अर्जुन भी उसी बुरी शक्ति की वजह से विकलांग हो चुके थे। मनोज अर्जुन को बताता है कि उसे प्रोफेसर मालू के विजन्स आए थे, वो आग में जल रहे थे और मुझे समझा रहे थे। तब प्रोफेसर अर्जुन कहते हैं कि हम 4 लोगों को बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए नियति ने चुना था, जिसमें से प्रोफेसर मालू तो चल बसे और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। एक तुम बचे हो और एक वो बाकी है जिससे हमारी मुलाकात बजरंगबली की दया से शरद पूर्णिमा के दिन होगी। वो बुरी शक्तियों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं। अर्जुन मनोज को एक लॉकेट देते हुए कहते हैं कि इसे अपने पास रखो, जैसे ही हमारा चौथा साथी तुम्हारे पास आएगा ये लॉकेट चमकने लगेगा। दूसरी तरफ हम अनु को एयरलाइन कंपनी से बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि इस टाइम पर सारी एयरलाइंस कंपनियों में कुछ गड़बड़ चल रही है। इस वजह से वो अपने स्टाफ की सैलरी को कम कर रहे हैं, जिससे अनु और ज्यादा परेशान हो जाती है। ऊपर से विक्की अनु से कहता है कि मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। अनु विक्की से कहती है कि विक्की, अभी मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अनु विक्की से कहती है कि तुम जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे खर्चे वैसे ही बहुत ज्यादा हैं। अनु कहती है कि घर का सारा खर्च तो मैं ही संभाल लेती हूँ, लेकिन तुम्हारे पैसे कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। तभी इनके घर पर 2 आदमी आते हैं। वो अपने साथ एक एंटीक चेयर लेकर आए थे। वो दोनों बंदे अनु से कहते हैं कि मैडम, आपने लकी ड्रॉ में ये चेयर जीता है,
कई करोड़ों की ये चेयर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए में मिल रही है। अनु बहुत खुश होती है और तुरंत ही 1 लाख रुपए उस बंदे को ट्रांसफर कर देती है। उस चेयर को एक जगह जमवा देती है। विक्की अनु से कहता है कि अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर ये पैसे कहाँ से आए? अनु गुस्से में विक्की से कहती है, तुम्हें पता है ना कि मुझे एंटीक पीसेस कितने पसंद हैं और उन्हें इकट्ठा करना मेरी हॉबी है और ये चीजें मैं अपने पैसे से खरीदती हूँ। तुम्हें सफाई देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अनु नूरजहां से चेयर साफ करने की कहती है और वो जॉब के लिए निकल जाती है। इसके बाद नूरजहां सारे एंटीक पीसेस को साफ करने लगती है। तभी नूरजहां का हाथ एक बॉक्स पर जाता है। तभी नूरजहां को एक महिला के विजन्स आने लगते हैं। उस महिला ने अपनी आंखों पर जोरों का काजल लगा रखा था। वो काफी डरावनी लग रही थी। वो महिला उस चेयर की ओर इशारा करती है और यही डरावनी महिला विक्की के सपने में भी आ चुकी होती है। फिलहाल जैसे ही नूरजहां उस चेयर की तरफ देखती है, तभी विक्की नूरजहां को कॉफी बनाकर लाने के लिए कहता है, जिससे नूरजहां तुरंत होश में आ जाती है और वो कॉफी बनाकर विक्की को दे देती है। नूरजहां वैसे तो चुपचाप रहती है, लेकिन आज उसने विक्की को लंबा चौड़ा भाषण झाड़ दिया। नूरजहां कहती है कि हमारी नियति कभी कभी हमारी कमजोरी बन जाती है और वही हमारे विनाश का कारण बनती है। इतना कहकर नूरजहां विक्की से कहती है, अब मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं घर जा रही हूँ। नूरजहां के जाते ही विक्की हैरान परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद विक्की को आमलेट खाने का मन कर रहा था। तभी विक्की प्याज उठाकर काटने लगता है। जहाँ विक्की लिविंग रूम में टीवी देखते हुए प्याज काटने लगता है। इस वजह से उसका हाथ थोड़ा सा गलती से कट जाता है। अब जैसे ही विक्की अपने हाथ की उंगली को झटकाता है, तभी उसके खून की कुछ बूंदें उस चेयर पर गिर जाती है। तभी उस कुर्सी पर एक अजीब सा आदमी आकर बैठ जाता है, जिससे विक्की की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे वॉचमैन को चिल्लाने लगता है। तभी चेयर पर बैठा वो आदमी कहता है, तुम मुझसे डरो मत, मैं हूँ पोंडक्षा, तुम्हारे रक्त की आहुति की वजह से मैं यहाँ आया हूँ और अब बारी है तुम्हारे इनाम लेने की। पोंडक्षा अपने जादू से कुछ पैसे गिरा देता है। उन पैसों को विक्की बिना टाइम गवाए उठा लेता है। तभी पोंडक्षा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद विक्की पोंडक्षा के दिए हुए पैसों से थॉमस के साथ जाकर शराब पी लेता है। अब वो वापस घर आकर फिर से पोंडक्षा को बुलाने की कोशिश करता है, मगर अब पोंडक्षा तो दर्शन देने को राजी ही नहीं थे। अब विक्की अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि उसकी उंगली से जो खून उस कुर्सी पर गिरा था, उसी की वजह से पोंडक्षा प्रकट हुआ था। विक्की फिर से ऐसा ही करता है। वो अपना हाथ काटकर कुर्सी पर खून के छींटे मार देता है। तभी फिर से कुछ ही देर में पोंडक्षा कुर्सी पर बैठ जाता है। जहाँ विक्की सबसे पहले पोंडक्षा से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो। जहाँ पोंडक्षा विक्की से कहता है कि अगर तुम विश पूरी करने वालों को भूत कहते हो तो मैं भूत ही हूँ। तभी विक्की कहता है, नहीं, हम तो विश पूरी करने वाले को गॉड कहते हैं। तभी पोंडक्षा कहता है कि फिर तो तुम मुझे गॉड समझ सकते हो। विक्की पोंडक्षा से कहता है कि गॉड, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पोंडक्षा विक्की से कहता है कि देखो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। एक बात और कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकते, ना ही तुम उस बारे में किसी को बताओगे जो चीज मैं तुम्हें करने को कहूँगा। अगर तुम तैयार हो तो मुझसे वादा करो। विक्की बिना टाइम गवाए उसकी शर्त मान लेता है। इसके बाद पोंडक्षा विक्की से कहता है कि अगर तुमने तुम्हारा वादा तोड़ा तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। इसके बाद पोंडक्षा कुछ पैसों की गड्डी विक्की को देता है और जैसे ही विक्की उन पैसों की गड्डी को उठाता है, पोंडक्षा वैसे ही गायब हो जाता है। इसके बाद विक्की खुशी से फूला नहीं समाता। अगले दिन जब अनु घर पर आती है तो विक्की अनु का बहुत ही खुशी से वेलकम करता है। साथ ही वो अनु से कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। साथ ही वो अनु से कहता है, अरे तुम्हारा तो बर्थडे आने वाला है ना, इस बार मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करूंगा। अब नेक्स्ट डे जब अनु घर पर नहीं होती तो विक्की फिर से अपने रक्त की आहुति देता है और फिर से वो पोंडक्षा को बुलाता है, मगर इस बार पोंडक्षा सिर्फ रक्त की आहुति से खुश नहीं होता। वो एक मरी हुई बिल्ली की भेंट मांगता है। इसके बाद विक्की एक जिंदा बिल्ली खरीदता है और उस बिल्ली को जान से मारकर पोंडक्षा को भेंट करता है। जहां हमें दिखाया जाता है कि विक्की ने उस बिल्ली को एक थैले में डालकर बड़ी ही बेरहमी से पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया। इन सबसे खुश होकर पोंडक्षा फिर से विक्की को एक और नोट की गड्डी देता है। अब उन्हीं पैसों से विक्की अनु का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। साथ ही वो अनु को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। अनु भी यहाँ विक्की से काफी खुश हो जाती है। अब इन दोनों के बीच रोमांस होता है। इसके बाद विक्की के पास फिर से थॉमस का कॉल आता है और वो विक्की को डांटते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तुम कब EMI भर रहे हो। इसके बाद विक्की पोंडक्षा को फिर से बुलाता है और इस बार वो उसे अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरे साथ कंपनी में ऐसा हुआ। पोंडक्षा विक्की से कहता है कि आखिर हो तो तुम इंसान, आखिर गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। मगर पोंडक्षा उसे डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए नहीं देने वाला। वो विक्की से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, उन्हीं पैसों से तुम्हें फिर से बेट लगानी होगी और अपने खोए हुए पैसे जीतने होंगे, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी बॉडी को 2 घंटों के लिए देना होगा।
ये सुनकर विक्की थोड़ा हैरान हो जाता है कि पहले उसने रक्त आहुति दी, फिर उसे मरी हुई बिल्ली की भेंट करी और अब पोंडक्षा को उसका शरीर चाहिए। विक्की पोंडक्षा से कहता है कि तुम तो जादूगर हो, कहीं तुम हमेशा के लिए तुमने मेरी बॉडी को अपने वश में कर लिया तो? अब पोंडक्षा विक्की से कहता है कि भले ही मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, लेकिन इंसानों की तरह मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। मैं 2 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा तुम्हारी बॉडी में नहीं रहूंगा और ना ही मैं तुम्हारी बॉडी पर कोई खरोंच आने दूंगा। विक्की पोंडक्षा की बात मान जाता है और उसे अपनी बॉडी में प्रवेश करने दे देता है। 2 घंटों के बाद विक्की होश में आता है और उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि इन 2 घंटों में पोंडक्षा ने उसकी बॉडी के साथ आखिर किया क्या है। फिलहाल उसके हाथों में तो अभी काफी सारे पैसे थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और उन पैसों का यूज वो बैटिंग में करता है। शुरू में तो विक्की बहुत सारे पैसे जीतने लगता है, लेकिन बाद में वो सारे पैसे हार जाता है और विक्की जिसके साथ जुआ खेल रहा था वो लोन के रूप में विक्की को और पैसे दे देता है। अब विक्की लोन लिए हुए पैसे भी हार जाता है, जिससे विक्की के सिर पर कंपनी के 1 करोड़ रुपए का कर्जा तो था ही, साथ ही अब इस बूढ़े आदमी के 4 लाख रुपए का और कर्जा हो जाता है। वो आदमी विक्की से कहता है कि अगर तुमने मुझे मेरे 4 लाख रुपए नहीं लौटाए तो मेरे गुंडे तुमसे बात करेंगे। विक्की का तो दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। वो सीधा घर पर जाता है और फिर से बुलाता है पोंडक्षा को। पोंडक्षा विक्की से कहता है कोई बात नहीं, बेटिंग तो लक की बात है, कभी जीतना कभी हारना लगा रहता है। पोंडक्षा विक्की से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम्हारी बॉडी 2 घंटे के लिए मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ और पैसे दे दूंगा। विक्की भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन विक्की से मिलने के लिए मचूरी का एक स्टाफ आता है और वो विक्की से कहता है कि कल आप हमारे पास आए थे ना लाश खरीदने के लिए, मगर अटेंडर ने आपको नहीं दी थी। पर साहब, अगर आप मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं आपको लाश दे सकता हूँ। ये सुनकर विक्की हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का कौन है और क्या कह रहा है। मैं इसके पास कब गया लाश खरीदने? तब जाकर विक्की को याद आ जाता है कि अच्छा, पोंडक्षा गया होगा मेरी बॉडी में इसके पास लाश लेने। इसके बाद विक्की उस गैम्बलर के 4 लाख रुपए उसे लौटा देता है। वहीं मनोज को समझ आ जाता है कि यही वो लड़का है हमारा चौथा साथी, क्योंकि लॉकेट उसके आने पर चमकने लगा था। के बाद मनोज विक्की के पास जाकर उससे बात करता है। मनोज विक्की से अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता है। इसके बाद विक्की अपना फोन निकालता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब विक्की ने अपनी बॉडी पोंडक्षा को दी थी तो विक्की ने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके उसे छुपा दिया था। अब विक्की उस मोबाइल की वीडियो में देखता है कि पोंडक्षा उसकी बॉडी में आने के बाद क्या करता है। पोंडक्षा कुछ तंत्र मंत्र कर रहा होता है। वो सब कुछ देखकर तो विक्की डर ही जाता है और अब वो सोच लेता है कि वो फिर से अपनी बॉडी पोंडक्षा को कभी वापस नहीं देगा और ना ही उसे बुलाऊंगा। मगर कंपनी के 1 करोड़ रुपए चुकाने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ था। इससे विक्की बहुत ज्यादा परेशान था। बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद भी विक्की को कोई आइडिया नहीं आता। वो फिर से विक्की पोंडक्षा के पास जाता है, जहाँ पोंडक्षा विक्की को 1 करोड़ देने की बजाय सीधे 5 करोड़ रुपए देने की बात करता है। मगर पोंडक्षा की शर्त ये थी कि वो उसे 5 करोड़ रुपए तब देगा जब विक्की अपनी गर्लफ्रेंड की गर्दन काटकर पोंडक्षा को उसका खून भेंट करेगा। मगर विक्की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। विक्की पोंडक्षा से कहता है कि देखो, मैं अनु से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरी अनु को थोड़ी भी तकलीफ हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ और तुम मुझे उसकी जान लेने के लिए बोल रहे हो। अब पोंडक्षा विक्की को 10 करोड़ का लालच देता है। कहता है कि सोच लो, तुम्हारी लाइफ संवर जाएगी। विक्की पोंडक्षा से कहता है कि 5-10 करोड़ तो क्या, अगर तुम मुझे 200 करोड़ भी दोगे ना तो भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद पोंडक्षा गायब हो जाता है। तभी विक्की उस कुर्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो चेयर तो विक्की को खुद से टच तक नहीं होने देती। इसके बाद विक्की का जोरों से दिमाग खराब हो जाता है। विक्की को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। विक्की का मन कहीं तो कहता है कि पोंडक्षा का ऑफर अच्छा है, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी मेरी 10 करोड़ में। वहीं दूसरी तरफ बॉक्स वाली महिला के विजन्स विक्की को आते हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अनु से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम उसे कैसे मार सकते हो। विक्की को यहाँ पर अच्छे बुरे विजन्स आने लगते हैं, जहाँ वो सपने में अनु को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। जहाँ विक्की नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है, तभी अनु उसे नींद से जगाती है। इसके बाद अनु विक्की को अपने दोस्त प्रजापति के ऑफर के बारे में बताती है और वो विक्की को अपने साथ डिनर पर ले जाती है। यहाँ भी विक्की का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तभी विक्की को मेंटलिस्ट मनोज की याद आती है। तभी विक्की मनोज द्वारा दिए गए विजिटिंग कार्ड पर कॉल कर देता है। विक्की मनोज को अपने घर बुला लेता है। मनोज घर में घुसते ही उस चेयर को देखकर समझ जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स इस चेयर की वजह से ही हो रही है। मनोज हनुमान जी का मंत्र पढ़ते हुए उस चेयर को टच करता है, लेकिन फिर भी उसे झटका सा महसूस होता है। मनोज विक्की से कहता है कि तुम्हारे रक्तदान की वजह से यह और भी मजबूत हो चुका है, हमें जल्द से जल्द इस चेयर को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये चेयर तबाही लेकर आ जाएगी। मगर इसके लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होगी। वो इस काम के लिए नूरजहां की हेल्प लेते हैं। प्रोफेसर मनोज के कहने पर नूरजहां उस चेयर को पकड़ लेती है। नूरजहां जैसे ही उस चेयर को पकड़ती है, वो प्रोफेसर मालू की तरह चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि प्रोफेसर मुझे बचाओ, ये मुझे आग में जला रहा है, ये मेरी आंखें निकाल रहा है,
गड़ा शास्त्र का प्रयोग करो। वही पोंडक्षा की आवाज में नूरजहां कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे बचा लोगे? तुम तो बिल्कुल गलत हो। मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। इसके बाद नूरजहां बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद मनोज नूरजहां को होश में लेकर आता है। मनोज कहता है कि हमें पोंडक्षा की शक्तियों के स्रोत के बारे में पता करने के लिए इसका एक हिस्सा चाहिए होगा। इतना कहकर मनोज एक दराते से कुर्सी का थोड़ा सा हिस्सा काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अनु आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है। अब पोंडक्षा से किए गए वादे की वजह से विक्की भी अनु को खुलकर कुछ नहीं बता सकता। विक्की अनु से कहता है कि देखो अनु, मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है और मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूँ। मगर अनु को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। पुलिस की धमकी देकर मनोज को वहाँ से भगा देती है। मनोज के जाते ही विक्की नूरजहां से कहता है कि तुमने अभी अभी जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ अनु को बताओ। अब अनु और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अनु विक्की से कहती है कि वो बेचारी तो गूंगी बहरी है, वो कैसे बोल सकती है। ये सुनकर तो विक्की हैरान ही रह जाता है, क्योंकि जब नूरजहां बोल नहीं सकती तो वो विक्की से कितनी बार बातें कर चुकी है। इधर मनोज अपने प्रोफेसर अर्जुन को उस चेयर की फोटोज लाकर बताता है। अर्जुन कहता है कि ये कोई आम चेयर नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन चेयर है। 7 चक्र होते हैं जो इंसान को पावरफुल बना सकते हैं, और जो इंसान इन 7 चक्र पर विजय पा लेता है वो अमर हो जाता है। इस चेयर में भी इसी तरह की शक्तियाँ हैं, मगर फिलहाल इसे बुरी शक्तियों ने अपने कब्जे में कर रखा है और वो अपने हिसाब से इस चेयर का इस्तेमाल कर रहा है। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एक खास तरह का शस्त्र बनाना होगा जो दिखने में हनुमान जी के मुंह की तरह होगा, जिसमें वानर, नरसिम्हा, गरुण, हिग्रेव और वराह की शक्तियाँ होंगी। मनोज कहता है कि मैं उस शस्त्र का निर्माण करूंगा। तभी प्रोफेसर अर्जुन मनोज को वार्न करते हैं कि ये काम तुम्हें कल 3 बजे से पहले करना होगा, वरना वो पूरी शक्ति उस कुर्सी से मुक्त हो जाएगी और फिर होगा तबाही का मंजर शुरू। इसके बाद मनोज उस बुक को लाता है जो प्रोफेसर मालू की पत्नी ने उन्हें दिया था। उस बुक को पढ़कर मनोज उस शस्त्र का निर्माण करने लगता है। इसी दौरान बुरी शक्तियाँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, मगर वो नहीं रुकता। मनोज हथियार तो बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस शस्त्र को लेकर विक्की के घर जाने लगता है तभी एक प्रभावशाली बुरी शक्ति उसके सामने आ जाती है, जिससे मनोज का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है और मनोज हो जाता है बेहोश। जिसके 2 दिन बाद मनोज को हॉस्पिटल में होश आता है, जहां हॉस्पिटल में मनोज को पता चलता है कि विक्की नाम के एक शख्स ने खुद की जान दे दी, क्योंकि उसने अपनी कंपनी के एक क्लाइंट के साथ 1 करोड़ का घपला कर दिया था, जिसे चुकाने में वो नाकामयाब रहा। इसी वजह से उसने अपनी जान दे दी। ये जानकर तो मनोज तुरंत ही अपने हथियार के साथ विक्की के घर पहुंचता है, मगर विक्की के घर पर जाते ही वॉचमैन उसे बताता है कि विक्की के मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ये घर छोड़कर चली गई है। फिर भी मनोज उस घर में जाता है, जहाँ पूरा घर खाली पड़ा होता है, मगर जिस जगह पर वो डिवाइडिंग चेयर रखी हुई थी उस जगह पर हाथ रखने के बाद मनोज को कुछ विजन्स आते हैं। इसके बाद मनोज अपने प्रोफेसर अर्जुन के पास जाता है, जहाँ मनोज अर्जुन को सारी बातें बताता है, जहाँ अर्जुन को भी बहुत अफसोस होता है कि वो लोग विक्की को नहीं बचा पाए। मनोज अर्जुन से कहता है कि विक्की के विजन्स मैंने देखे हैं, उसने खुद की जान नहीं ली बल्कि उसे जान से मारा गया है। दरअसल जिस तरह से विक्की उस पोंडक्षा की जाल में फंसा था, ठीक उसी तरह अनु भी पोंडक्षा के जाल में फंस गई थी, मगर अनु को पैसे नहीं बल्कि गहने चाहिए थे। इसीलिए अनु ने अपने रक्त की आहुति देकर पोंडक्षा से गहने मांगे। शुरू में तो उसने गहने बहुत ही आसानी से दे दिए, मगर फिर पोंडक्षा ने अनु के लालच का फायदा उठाया। पहले तो उसने एक जानवर की आहुति ली, फिर पोंडक्षा ने अनु को कनाडा में सेटल होने का लालच दिया, उसे 5 करोड़ रुपए देने का भी लालच दिया। मगर इस बार अनु को उसे उसके बॉयफ्रेंड की बलि देने के लिए कहा गया, यानी कि विक्की की बलि देनी होगी, तभी वो उसे कनाडा में सेटल होने में हेल्प करेगा और उसे 5 करोड़ रुपए भी देगा। अनु विक्की की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वो पोंडक्षा के बहकावे में आ जाती है और वो विक्की का गला काटकर उसका रक्त पोंडक्षा को भेंट कर देती है। ये सारी बातें जानने के बाद प्रोफेसर अर्जुन बहुत दुखी मन से उस चेयर को देखते हैं और उन्हें कुछ याद आता है। इसके बाद प्रोफेसर अर्जुन एक पुरानी किताब निकालते हैं। साथ ही प्रोफेसर अर्जुन मनोज से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है मनोज, आखिर ये डिवाइडिंग चेयर है कहाँ से? क्या तुम्हें इस चेयर के ओनर के बारे में पता भी है? क्या तुम जानते हो 50 साल पहले क्या हुआ था? क्या तुम्हें पता है कि ये चेयर कितनी खतरनाक है? क्या तुम्हें ये पता है कि असल में पोंडक्षा है कौन? इसके बाद प्रोफेसर अर्जुन नीलावती नाम लेते हैं। इसी के साथ उन्हें जोरों की खांसी चलने लगती है और यहीं पर प्रोफेसर अर्जुन की मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।